आज यानी 1 फरवरी रविवार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश कर चुकी हैं। ये उनका लगातार 9वां बजट है और इतिहास में ये सिर्फ दूसरी बार है जब बजट रविवार को पेश किया गया हो। इस बार बजट में सभी सेक्टरों के साथ साथ स्वास्थ्य सेक्टर पर खास जोर दिया गया। चलिए जानते हैं इस बजट में हेल्थ सेक्टर को क्या क्या मिला है। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। सबसे बड़ी पहल है भारत को एक वैश्विक बायोफार्मा हब बनाने का विजन। इसके तहत स्वास्थ्य सेक्टर के लिए बायोफार्मा शक्ति पहल की शुरुआत की जा रही है। इस पहल के लिए अगले 5 सालों में 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसका उद्देश्य है बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर के लिए एक मजबूत घरेलू इकोसिस्टम तैयार करना, आयात पर निर्भरता कम करना और भारत को दवाओं का वैश्विक सप्लायर बनाना। इस पहल का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि मधुमेह और कैंसर जैसी बीमारियों की दवाएं अब सस्ती होंगी। बायोलॉजिक दवाओं के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर सरकार मरीजों के लिए दवाओं की कीमतें कम करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च पर दबाव कम करने की दिशा में काम कर रही है। इसके अलावा इस इकोसिस्टम का समर्थन करने के लिए बजट में 3 नए राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों की स्थापना और 7 मौजूदा संस्थानों को अपग्रेड करने का प्रस्ताव है। ये संस्थान एडवांस्ड फार्मास्यूटिकल शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार पर केंद्रित होंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए पूरे भारत में 1000 मान्यता प्राप्त क्लिनिकल ट्रायल साइट्स का नेटवर्क बनाया जाएगा। इससे नई दवाओं के परीक्षण और अनुमोदन में तेजी आएगी और भारत की क्लिनिकल रिसर्च क्षमता मजबूत होगी। इसके साथ ही जिला अस्पतालों में इमरजेंसी वार्ड को अपडेट किया जाएगा ताकि आम लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर तरीके से पहुंच सके। बजट में 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाने का भी ऐलान किया गया है। इन हब्स में मेडिकल शिक्षा, प्रशिक्षण और रिसर्च पर काम होगा। इसके साथ ही देश में 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना की जाएगी। मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट को भी मजबूत किया जाएगा। स्वास्थ्य और आयुर्वेद के क्षेत्र में भी कदम उठाए गए हैं। एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए मौजूदा संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा और नए AHP संस्थान स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा देश में 3 नए आयुर्वेद संस्थान भी बनाए जाएंगे जो पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देंगे। कुल मिलाकर ये बजट स्वास्थ्य सेक्टर के लिए एक व्यापक और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पेश करता है। इसका फोकस सिर्फ दवाओं और इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, प्रशिक्षण, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा तक फैला हुआ है। बजट 2026 में स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करके सरकार ये संदेश देना चाहती है कि भारत सिर्फ आर्थिक विकास में ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य और विज्ञान के क्षेत्र में भी एक अग्रणी शक्ति बनने की राह पर है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी बजट से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम लगातार आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एबीपी लाइव।